गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों आज सोल्यूशन चल रहा था क्लास 12 केमिस्ट्री में, फोर्थ लेक्चर है हमारा। मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, थर्ड लेक्चर में। अब हम उसी मोलैरिटी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, है ना। उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। तो अभी हम कौन से करेंगे जिसमें परसेंटेज बाय मास दे रखो और मोलैरिटी पूछ रखी हो, उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पढ़ेंगे हम, यानी मोलैरिटी देकर मोलैलिटी पूछ लेते हैं, मोलैलिटी देकर मोलैरिटी पूछ लेते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है नॉर्मेलिटी। तो लास्ट में हम नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड मोलैरिटी। ऐसे क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज बाय मास देकर और मोलैरिटी पूछा जाएगा। तो हमारे पास सीधा सीधा एक फार्मूला है जो ट्रिक की फॉर्म में हमें लिखना है। ये सीधी सीधी हमारे पास ट्रिक है, सीधा फार्मूला है, इससे हम निकाल लेंगे। तो इन सब के मतलब क्या है बच्चों, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। ये वाला जो कैपिटल एम है, इस कैपिटल एम का मतलब है बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी है ना, ये हो गया परसेंटेज बाय मास, ये हो गया 10। और यहां पर डी का मतलब है बच्चों डेंसिटी, किसकी, सॉल्यूशन की। क्योंकि हम बच्चों वॉल्यूम भी किसका लेते हैं, मोलैरिटी के केस में पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, तो डेंसिटी भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की। और इसकी यूनिट याद रखना बच्चों, इट शुड बी ऑलवेज इन ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर में ही होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में होना चाहिए। एमबी क्या है बच्चों, यहाँ पर एमबी मोलर मास। मोलर मास, बी का मतलब बच्चों क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको। बी का मतलब होता है सॉल्यूट, ये याद रखना। ए का मतलब हमेशा सॉल्वेंट होता है और बी का मतलब हमेशा सॉल्यूट होता है। तो MB का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 4.6% इथेनॉल, 4.6% इथेनॉल बाय मास सॉल्यूशन, है ना, बाय मास सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.1 ग्राम पर cc। कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी क्या होगी इसकी, ये निकाल लिया। 4.6% इथेनॉल बाय मास है, यानी इथेनॉल का एक सोल्यूशन है जिसमें परसेंटेज बाय मास कितनी दे रखी है, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है बच्चों, 4.6%, है ना। और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.1 ग्राम पर सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब और ml क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम ग्राम पर ml भी मान सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी। क्वेश्चन में सीसी दिया है तो मैं इसको सीसी ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर मैच हो रहा है। अब क्या करना है, मोलैरिटी निकालनी। तो सीधे फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज बाय मास। अच्छा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखो, और अपॉन नीचे के लिख दो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इथेनॉल का मोलर मास निकाल लेते हैं। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। तो मोलर मास क्या होगा, 2 कार्बन है और 1 कार्बन का 12 होता है, ठीक है। 5 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। 1 ऑक्सीजन है, उसका 16 होता है, और 1 हाइड्रोजन है, 1 होता है। तो ये कितना आएगा आपका, 5 12 दूनी 24, 46 ग्राम, 46 ग्राम आएगा। चलो परसेंटेज बाय मास की वैल्यू रख दो। परसेंटेज बाय मास बच्चों कितना दिया है, 4.6। परसेंटेज का साइन हटा देना, वो सब फॉर्मूले में इन्वॉल्व हो चुका है, तो परसेंटेज का साइन हटा देना। 10 मल्टीप्लाई कर दिया। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितनी दे रखी है, 1.1। मोलर मास कितना आया, 46, 10 है ये, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये 4.6 से 46 10 टाइम्स जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया, 1.1। और आगे क्या लिख दो कि कैपिटल है मोलर डेंसिटी की, सॉरी मोलैरिटी की यूनिट है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, 9.8% बाई मास H2SO4 सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो परसेंटेज बाई मास कितनी दे रखी है, 9.8%। सोल्यूशन किसका है बच्चों, H2SO4 का। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी की यूनिट देखो मैच हो रही है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही जा रहा है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज बाई मास कितनी है 9.8, परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है, 10, डेंसिटी कितनी थी 1.2 अपॉन मोलर मास। H2SO4 का बच्चों मोलर मास निकालना है, तो ये 98 होता है, आप इसको याद कर लीजिए। कैसे निकालेंगे एक बार बता देता हूँ मैं। सल्फेट का 96 होता है, नहीं सल्फेट पूरे का, चलो इसका 32 और 16 चौक 64, 64, ये आ जाएगा आपका 98 ग्राम, है ना। तो अपॉन में 98 रख दिया बच्चों, 9.8 से 98 10 टाइम्स चला गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर कितना आ गया 1.2, और यूनिट क्या लिखेंगे, मोलर लिखेंगे, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछा गया है। वैल्यू हल्की सी चेंज हो जाएगी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से देखना, है ना। सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। ग्लूकोज का पानी में मिलाकर एक सोल्यूशन बनाया और उसके ऊपर लेबल चिपका रखा है, यानी जो उसकी बॉटल पैकिंग हुई होगी उसके ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा है 10% बाय मास। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है आपको, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी ग्लूकोज और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, पूरे सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, पूरे सोल्यूशन का मोलैलिटी निकालनी है। एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मोलैरिटी, ध्यान से देखते रहना बच्चों। मोलैरिटी क्या क्या दिया है, ग्लूकोज इन वाटर दिया है, सॉल्यूट हो गया हमारा ग्लूकोज और सॉल्वेंट हो गया वाटर हो गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज बाय मास दे रखा है ना हमें, और मोलैरिटी पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो परसेंटेज बाय मास कितनी दे रखी है बच्चों, 10%। दूसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कितनी दी है 1.25, ये देखो ये लिखा हुआ है ग्राम पर ml। यूनिट मैच हो रही है, देखो ग्राम पर ml में होना चाहिए था, ठीक है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, C6H12O6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 180 ग्राम आ जाएगा, है ना। इनको सीधे सीधे याद कर लो। H2SO4 का 98 होता है, यूरिया का 60 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है। ये बार बार यूज होंगे आपके, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे याद कर लीजिए इसको, है ना। फॉर्मूला लगाओ सीधे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज बाय मास into 10 into डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही तो फॉर्मूला है। परसेंटेज बाय मास रख दो, कितना है 10 into 10। डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों 1.25 अपॉन 180। मोलर मास हमने 180 निकाल रखा है, ये आप कैलकुलेट करेंगे और जो भी फाइनल आंसर आएगा उसके आगे यूनिट लिख देंगे मोलर, कैपिटल M इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ये हमारा मोलैरिटी का हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मोलैलिटी करते हैं। आइए अब मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं अब, मोलैलिटी स्मॉल m। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको अगर याद हो क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूले याद कर लेना, एग्जाम में भूल जाते हैं लास्ट टाइम पर, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर हमें ग्राम में मिलेगा क्योंकि डेंसिटी ग्राम में दी है, तो मास भी ग्राम में मिलेगा, तो इनटू 1000 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। तो यहाँ से सीधे हम आंसर निकालेंगे 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये पढ़ा चुका हूँ पीछे। परसेंटेज बाय मास से कैसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज है, परसेंटेज को ही क्या मानते हैं, मास मान लेते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 में से 10 माइनस कर दो क्या बचा 90 ग्राम वाटर,
है ना, क्योंकि परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकाली जाती है, बता चुका हूँ। तो मैक्सिमम 100 ग्राम हो सकता है, उसमें से 10 उसका 10% यानी 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया और 90 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। अब ग्लूकोज के मोल्स निकाल दो, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमें सॉल्यूट के ग्लूकोज की सॉल्यूट के मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। मोल्स ऑफ ग्लूकोज बच्चों, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास कितना निकला हमारा ग्लूकोज का, 10 ग्राम निकला। मोलर मास अभी पीछे बता चुका हूँ कितना होता है, 180 होता है। तो ये क्या हो गया, 1/18 मोल्स, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 90 ग्राम। 90 ग्राम क्या है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स और मास दोनों आ गए, इसमें रख दो। मोलैलिटी स्मॉल है, मोल्स कितने आ गए बच्चों, 1/18, 1/18। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों, 90 ग्राम है। ग्राम में है तो इनटू किससे करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे यूनिट क्या लिखेंगे, स्मॉल m मोलैलिटी। ये हमारा सेकंड ऑप्शन यानी मोलैलिटी वाला भी हो गया, है ना। सीधे बस इसकी ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज बाय मास से हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी। तो जो परसेंटेज है उसी को ग्राम मान लो किसके, सॉल्यूट के। जैसे 10% है तो 10 ग्राम ग्लूकोज मान लिया, 5% होता तो 5 ग्राम ग्लूकोज मान ला, है ना। और इस ये जो ग्लूकोज यानी सॉल्यूट का मास आया उसको 100 में से माइनस करो, बचा हुआ जो मास आएगा वो सॉल्वेंट का मास आएगा। आप ये सॉल्व कर लीजिए, फिर हम मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी है। दो लिस्ट बना ली मैंने, एक ग्लूकोज एक वाटर। ग्लूकोज के मास लिख लो सबसे पहले, 10 ग्राम। मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, मास ऑफ वाटर बचा हुआ 90 ग्राम। कैसे आया ये पीछे मोलैलिटी में मैं बता चुका हूँ, है ना। मोलर मास इसका कितना आया, ग्लूकोज का कितना होता है बच्चों, 180 ग्राम पर मोल। और इसका मोलर मास क्या होता है बच्चों, 18 ग्राम पर मोल। तो मोल्स निकाल दो, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास अपॉन मोलर मास यानी 10/180 यानी 1/18। आगे यूनिट लिखना मत भूलना बच्चों, यूनिट की मार्क्स कटते हैं, है ना। फिर कहोगे करके सब कुछ आया था सर, नंबर पता नहीं कहाँ कट गए। तो यही कटते हैं नंबर, मास अपॉन मोलर मास जो भी आएगा। ठीक है, मोल्स 9 1 ज़ा 9, 10/2 यानी 5 मोल्स। ठीक है, 5 मोल्स आ गया हमारा, ठीक है। तो दोनों के मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकलेगा बच्चों, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर लिखते हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आए, 1/18 अपॉन टोटल मोल्स में 1/18 + 5। जो भी आंसर आएगा उसके आगे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। ऐसे ही मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल दोगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज को 1 में से माइनस कर दोगे तो मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। याद होगा आपको, दोनों को ऐड करने पर क्या आता था, दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पर 1 आता था। जितने भी कंपोनेंट हो एक सोल्यूशन में, उसके सारे कंपोनेंट को ऐड करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो उसको 1 में से माइनस कर दो तो एक मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल कर आएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, नोट कर लीजिए। तो बच्चों परसेंटेज बाय मास वाले और मोलैरिटी वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, समझ में आ गए होंगे सबके। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी कैपिटल एम एंड मोलैरिटी स्मॉल एम, है ना। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल एम से। ये फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 1000 यानी मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस कैपिटल एम इंटू एम बी। कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इन सब के मतलब में लिखे हुए हैं, साइड में सुन लो। स्मॉल एम क्या है यहाँ पर, मोलैलिटी है। कैपिटल एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। डी क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी है, यूनिट पर ध्यान देना, ग्राम पर ml में होनी चाहिए, है ना। फिर से ये कैपिटल एम आ गया, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी। एम बी क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। ए का मतलब सॉल्वेंट, ये बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है
3 मोलर NaCl सोल्यूशन है इज, इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको बच्चों 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन समझो, इफ द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सोल्यूशन, बच्चों ये कैपिटल M है ना, कैपिटल M, तो 3 मोलर NaCl सोल्यूशन यानी मोलैरिटी आपको कितनी दे रखी है, मोलैरिटी बच्चों आपको दे रखी है कितनी, 3 मोलर। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको 1.25 ग्राम पर ml। पूछा क्या है आपसे बच्चों, मोलैलिटी स्मॉल m, सॉरी मोलैलिटी है ना। तो फॉर्मूला लिखते हैं मोलैलिटी वाला, ऊपर वाला मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी पूछी, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है हमारा, है ना। तो मोलर मास किस निकालना पड़ेगा, NaCl का, NaCl है हमारा, इसका मोलर मास चाहिए। तो सोडियम का होता है बच्चों 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ये आ जाएगा आपका 58.5, है ना, 58.5 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलैरिटी, चलो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1000 अपॉन, फिर से डेंसिटी कितना है 1.25 इंटू 1000 माइनस मोलर मास कितना है, पहले मोलैरिटी रख दो 3 इंटू 58.5। आगे पूरा मैथमेटिक्स है, जो भी आंसर आएगा आप उसके आगे कौन सी यूनिट लिखेंगे, स्मॉल m मोलैलिटी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मोलैलिटी निकाल रहे हैं। ये सॉल्व करते समय बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उसको माइनस करना, माइनस करने के बाद फिर इसको डिवाइड कर देना उस नंबर से, है ना। जो भी आंसर आएगा थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसके आगे आंसर के आगे मोलैलिटी लिख दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसी ट्रिक पर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, a solution of glucose in water, इसको सॉल्यूशन को हम लिख देते हैं अ डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सोल्यूशन। ये बता चुका हूँ डेसीमोलर का मतलब क्या होता है। ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैज डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ दी सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन की मोलैलिटी निकाली जाती है। तो एक डेसीमोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है ना, तो मोलैरिटी कितनी होगी, डेसीमोलर का मतलब क्या होता है बच्चों 1/10 मोलर, है ना, यानी मोलैरिटी हो गई 0.1 मोलर। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दो, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ग्लूकोज का मोलर मास बच्चों आपको पता ही है, मैंने याद करने को बोला था, अब तक याद हो गया होगा, 180 ग्राम पर मोल आता है हर बार, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू रखो। मोलैरिटी हमारी कितनी आई, डेसीमोलर बोला है, डेसीमोलर मतलब 1/10 मोलर, वो आ गया 0.1 इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी कितनी थी 1.1 इंटू 1000 माइनस फिर से मोलैरिटी 0.1 इंटू मोलर मास कितना दिया है 180 दिया। इसको सॉल्व करेंगे आप, जो भी आगे आएगा आंसर उसके आगे स्मॉल m यानी मोलैलिटी निकाल देंगे, है ना। नोट कर लीजिए और आंसर लिखिए इसका। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मेलिटी स्टार्ट करने से पहले मोलैरिटी का एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं मैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, कोई डेटा नहीं दिया होता, बस इतना लिखा होता है
और बच्चे जनरली इसे देखकर घबरा जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कैलकुलेट मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम एंड मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलैरिटी और मोलैलिटी हमें निकालनी होती है। इसमें कोई डेटा नहीं दे रखा है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी कुछ नहीं दे रखी है, हमें खुद से करना होता है। तो आइए पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे। मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल एम की हेल्प से करते हैं, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, लेट मास ऑफ वाटर, देखो यहाँ पर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है, सॉल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, और सॉल्यूशन भी वाटर है। तुम्हें माता पिता च तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, सब कुछ वाटर ही है ना। सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब कुछ वाटर है। तो हमने सॉल्यूट मान लिया वाटर को, उसका x ग्राम मान लिया। और वी नो डेंसिटी, ये याद करने वाली बात है, जो आपको अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर होती है 1 ग्राम पर ml, याद रखना 1 ग्राम पर ml। तो हम इसको क्या करेंगे, और अगर आप इसको किलोग्राम पर लीटर में निकालें तब भी 1 ही आएगा, है ना। केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करिए, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कीजिए, 1000 से 1000 कैंसिल होगा, 1 ही आ जाएगा। 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर ml, ये चीज़ याद करने वाली है। प्योर वाटर की डेंसिटी फिक्स्ड है 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है, ये याद रखना। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर आती है। चलो, तो डेंसिटी अगर ये है, मास ये है, तो वॉल्यूम कितना आएगा बच्चों, वॉल्यूम कितना आएगा, जैसे हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी। चलो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। किसकी बात चल रही बच्चों, ये प्योर वाटर की, ये प्योर वाटर की बात चल रही। चलो, मास कितना माना है हमने, x ग्राम, अपॉन प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों, 1 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml में रखेंगे क्योंकि ऊपर भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ml ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, x ml। क्या आ गया, वॉल्यूम किसका बच्चों, वॉल्यूम वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर x ml, है ना। अब क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में आया है हमारा, यहाँ पर x ml आया, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। सॉल्यूट ऊपर लिख दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल M। चलो, मोल्स कैसे निकालते हैं, कहाँ गया मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना आया है, x, मोलर मास कितना आया है, 18। मास हमने x मान रखा है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, तो मोल्स आ गए हमारे। मोल्स की जगह पर लिख दो x अपॉन 18। वॉल्यूम कितना आया है, x ml आया है, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो ये आ गया 1000 अपॉन 18। इसको याद रख लो, वैल्यू को 55.5 आता है, और आगे क्या लिख देंगे, मोलर लिख देंगे। आगे क्या लिख देंगे, कैपिटल M, क्योंकि मोलैरिटी निकाली। तो प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा कितनी आती है, 55.5। आगे एक नोट लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है बच्चों, मोलैरिटी निकालना है। इसके लिए एक नोट लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m for pure water is always same,
प्योर वाटर के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी की वैल्यू हमेशा क्या आती है, सेम आती है। तो अब आपको क्या करना है, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी मैंने बता दिया, मोलैलिटी खुद से निकालना है और चेक करना है कि ये नोट सही है कि नहीं। वैल्यू मोलैलिटी की भी इतनी ही आनी चाहिए। चलिए कीजिए इसको और मोलैलिटी निकाल कर आप मुझे बताइए कितना आंसर आया।